एक बात कहूं, क्या आपको पता है ये कैकेयी के दो वरदान जो उधार थे महाराज दशरथ के ऊपर, ये वरदान कब के थे? शायद किसी भक्तों को पता होगा, लेकिन पता नहीं है तो आपको मैं बताता हूं। एक बार कहेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। जोर से बोलो। देखिए, शायद भक्तों को एक बात पता होगी, जो कैकेयी के दो वरदान थे वो कब के थे? एक बार कैकेयी ने महाराज दशरथ को युद्ध में जिताया था। शायद ये बात लगभग भक्तों को पता होगी। तब के ये दोनों वरदान उधार थे। एक बात कहूं, कैकेयी ने दशरथ जी को युद्ध में जिताया, दो वरदान थे। तब का वरदान केवल एक था, दो नहीं थे। पहली बात। दूसरी बात ये, युद्ध में सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है, वीरों की आवश्यकता पड़ती है। कैकेयी वहां क्या कर रही थी? वहां महिलाओं की आवश्यकता कहां? रानियों की आवश्यकता। अगर रानी की आवश्यकता थी तो कौशल्या वहां क्यों नहीं थी युद्ध में? सुमित्रा क्यों नहीं थी? अकेली कैकेयी क्यों थी? ये बात मेरी समझ में नहीं आती। तब एक संत ने बताया, तीनों रानियों में केवल कैकेयी को ही हथियार चलाना आता था। ये विद्या, युद्ध विद्या कैकेयी ने सीखी थी, और इसी विद्या को देख करके महाराज दशरथ ने कैकेयी से विवाह किया था। तो जिसको युद्ध करना आएगा वही तो जाएगा। अमरलोक में युद्ध हो रहा था। कैकेयी भी साथ थी, मार्गदर्शन करती थी महाराज दशरथ का। ऐसा बाण मारा कि रथ की धुरी टूट गई, रथ गिरने लगा। आपको शायद ये पता होगा, रथ की जो धुरी होती है जिस पर पहिया चलता है, वो किस चीज की बनी होती है? लोहे की। पीछे से आवाज आ रही है, आटे की बनी होती है। हाँ, आटे की तो गाड़ी के साथ पाएगी, तो लोहे की होती है ना। लोहे की बनी होती है। अब एक कहूं, उस धुरी की जगह पर कैकेयी ने अपनी एक उंगली लगा दी थी जिस पर पहिया चलता रहा, तो रथ को गिरने नहीं दिया। यही बात थी ना? ये बात सबको पता है। लेकिन आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, लोहे की जगह पर अगर कोई इंसान अपनी उंगली या हाथ फंसा देगा जिस पर पहिया चलेगा, तो क्या हाथ या उंगली घायल नहीं होगी? खून भी तो निकलेगा। लेकिन कैकेयी की उंगली में ना तो चोट आई, ना रक्त निकला, ना बिल्कुल घायल हुई। क्यों? आपको शायद एक बात पता नहीं होगी, सीधे हाथ की ये वाली उंगली कैकेयी ने जो पहिए की जगह पर, उस धुरी की जगह पर फंसाई, ये हाड़ और मांस की उंगली नहीं थी, ये पत्थर की थी। अब ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि रामायण में ये चीज नहीं है, ये संत लोग बताते हैं, वो हम आपको प्रसाद बांट रहे हैं। लोहे की जगह पत्थर तो काम कर सकता है, लेकिन हाड़ मांस का हाथ काम कैसे करेगा? इसलिए पत्थर की उंगली थी, ना उसमें खून निकला, ना वो घायल हुई। अब आप ये कहोगे पत्थर की कैसे हो गई? आइए आपको ये भी बताता हूं। जब कैकेयी छोटी थी ना, बहुत चंचल थी। कैकेयी के पिता के घर दुर्वासा ऋषि भोजन पे आए थे। उन्होंने भोजन खाया, भोजन किया, ज्यादा खा लिया, नींद आ गई। पिताजी बोले, राजा कैकेयी के पिताजी, महाराज आराम कर लो। वो सो गई, खर्राटे लेने लगे। कैकेयी कहीं से घूमती फिरती आई, एक काजल की डिब्बी होती है ना, माताएं रखती हैं घर में, वो काजल की डिब्बी कैकेयी के हाथ में
आ गई, उंगली से निकाला काजल। स्वामी जी खर्राटे भर रहे थे तो हंसती हुई मंथरा और केकई दोनों पहुंच गई स्वामी जी के पास। क्रोध तो तुमको पता है। राजन, ये तुम्हारे घर में हमारा किसने अपमान किया है? हमारा चेहरा किसने काला किया है? राजा घबरा गए, महाराज ये कैसे हो गया? महाराज क्षमा कर दो। बोले अभी श्राप लगेगा। धीरे से मंथरा आई, महाराज इधर आओ। मंथरा बचपन की सहेली है केकई की। ये केकई ने किया है। क्या? केकई ने? बोले खेल खेल में कर दिया। स्वामी जी ने सुन लिया, अपनी बेटी को बुलाओ। केकई को बुला के लाए। महाराज, महाराज कन्या है, छोटी है, जानती नहीं, अबोध है, इसे माफ कर दो। बोले बेटी तू माफ करने योग्य नहीं है। तूने जिस उंगली से मेरा चेहरा काला किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, वो उंगली तेरी अभी और इसी समय पत्थर की हो जाए। वो उंगली वही उसकी आज पत्थर की हो, तो वही पत्थर की उंगली यहां लोहे की जगह पे काम।